जय हिंद साथियों, कुछ ट्रैफिक सिग्नल के बारे में समझेंगे जो 2017 के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। मेरे पीछे कुछ सिग्नल हैं तो मैं इनको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। देखो, ट्रैफिक सिग्नल आमतौर पर तीन तरह के होते हैं। एक मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है कि उसका पालन करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है वो, नहीं तो आपको भुगतान चालान करना पड़ जाएगा, फाइन लग सकता है। दूसरे होते हैं जो आपको कॉशन मतलब चेतावनी देते हैं कि भाई ये करो ये मत करो, जैसे सड़क पे बाईं ओर चलो दाईं ओर चलो, कुछ चेतावनी वाले होते हैं। तीसरे इंफॉर्मेटरी मतलब सूचनात्मक होते हैं, जो आपको सूचना या सलाह देते हैं कि भाई आगे सड़क बंद है, या बहुत सारी सलाहें देते हैं आपको, है ना। तो तीन तरह के होते हैं, एक एक करके समझाऊंगा। जब इस प्रकार से हो तो इसका मतलब होता है गिव वे, मतलब रास्ता दो, आगे आने वाले वाहन को रास्ता दो, है ना। ये इस प्रकार से होता है तो इसका मतलब होता है रुको, स्टॉप, यहीं रुकना है आपको। ऐसे होता है तो इसका मतलब है, जैसे ये एक सर्किल है और इसमें एक एरो बना के सीधे इसको काट दिया गया, इसका मतलब है नो एंट्री, आगे नहीं जाना है ना। इस प्रकार है, एक दो तीर है ना, एक काट दिया है, एक है तो वन वे, और वन वे सीधे दिशा में, जस्ट उल्टा इधर वाला काट दिया है तो ये भी वन वे है, लेकिन अब ये पीछे की दिशा में वन वे है। इसका मतलब है जब दोनों काट दिए जाएं तो इसका मतलब है व्हीकल्स प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन, मतलब दोनों दिशाओं में वाहन प्रतिबंधित हैं, आप इस सड़क का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। इस प्रकार से एक सर्किल बना के इसमें कार और बाइक को काट दिया जाए तो इसका मतलब है सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित हैं, है ना। और ट्रक काटा जाए तो इसका मतलब ट्रक प्रोहिबिटेड है, बाकी वाहन जा सकते हैं। जब साइकिल काटी जाए बना के तो इसका मतलब साइकिल प्रोहिबिटेड है। जब व्यक्ति को बना के काट दिया जाए तो इसका मतलब पैदल यात्रा, है ना, प्रतिबंधित है। जब राइट टर्न बना के काट दिया जाए इसका मतलब राइट टर्न प्रतिबंधित है। जब लेफ्ट टर्न बना के काट दिया जाए तो इसका मतलब लेफ्ट टर्न प्रतिबंधित है, ठीक है। जब यू टर्न बना के काट दिया जाए तो इसका मतलब यू टर्न प्रोहिबिटेड है। जब आपको इस प्रकार से एक छोटा सिग्नल और इस प्रकार से ऐसे, जैसे एक कार है मान लेते हैं और आप इसके बगल से जा रहे हैं, उसको काट दिया, इसका मतलब ओवरटेकिंग आप इस जगह नहीं कर सकते, यहां हॉर्न बजाना मना है। जब एक सर्किल में, रेड सर्किल, याद रखिए रेड ही होगा, है ना, रेड सर्किल में ऐसा कुछ लिखा हो तो इसका मतलब है आपके वाहन की लिमिट 50, 50 लिखा है तो 50 किलोमीटर प्रति आवर, 60 लिखा है तो 60 किलोमीटर प्रति आवर, है ना। इस प्रकार से वाहन का एक्सल बना के 4T या 5T लिख दिया जाए तो इसका मतलब है आपके वाहन का एक्सल, है ना, इतना होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा भारी वाहन नहीं होना चाहिए सड़क पे। तो यहां 4T मतलब 4 टन का। जब इस प्रकार से सर्किल बना के लिखा हो, है ना, जैसे 3.5 मीटर लिखा है और इस प्रकार से सिग्नल बने हैं तो इसका मतलब है ऊंचाई, मतलब आपके वाहन की 3.5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। और यही अगर इस प्रकार से होते, है ना, इसकी जगह इस प्रकार से होते तो इसका मतलब वाहन की चौड़ाई, ठीक है, जैसे ये है तो वाहन की चौड़ाई, तो यहां अगर ऐसे है तो चौड़ाई, और अगर ऐसे है ऊपर नीचे तो ऊंचाई, है ना। ये स्पीड लिमिट है, यहां भी आ गई। इसका मतलब है लेंथ लिमिट, है ना, वाहन की लंबाई, है ना। इसका मतलब है लोड लिमिट, है ना, 5T मतलब 5 टन वाहन में हो सकती है। जब आपका सर्किल हो रेड और अंदर ब्लू हो और ब्लू को काट दिया जाए तो इसका मतलब नो पार्किंग, यहां पे आप अपना वाहन खड़ा नहीं कर सकते। जब दो तरीके से काटा जाए तो इसका मतलब है नो स्टॉपिंग और नो पार्किंग, मतलब रुकना भी नहीं है और वाहन पार्क भी नहीं करना। यहां रुक सकते हो लेकिन वाहन पार्क नहीं करके जा सकते, ठीक है। यहां रुक भी नहीं सकते और खड़े भी नहीं हो सकते, है ना। चलिए, तो यहां सिर्फ चलते रहना है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, ठीक है। ये देखेंगे आप लोग यहां पे कि यहां पे एंड, है ना, रिस्ट्रिक्शंस एंड, है ना, आप लोग देखेंगे यहां पे ये कंपलसरी लेफ्ट टर्न है। अगर ब्लू में इस प्रकार से हो तो इसका मतलब आपको लेफ्ट ही जाना है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट नहीं मुड़ सकते, आप सीधे नहीं जा सकते, ठीक है। इसका मतलब है कंपलसरी आगे, ना राइट ना लेफ्ट, सीधे चलते जाओ, है ना, शहरों में होता है ये। इस प्रकार से हो तो इसका मतलब कंपलसरी आगे या राइट, लेफ्ट नहीं, ठीक है। तो ना लेफ्ट ना पीछे, इसका मतलब है कंपलसरी कीप लेफ्ट, मतलब अपने वाहन को लेफ्ट रखिए, अपने वाहन को बाएं रखिए, बाएं ही रख के चलिए, ठीक है। इसका मतलब है कंपलसरी राइट टर्न, आपको आगे से राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न और राइट टर्न, है ना। आगे आ जाते हैं, फिर आपने यहां तक समझा,
ठीक है, अब आ जाते हैं कॉशनरी, मतलब आपको चेतावनी देते हैं। चेतावनी जैसे अब ट्रायंगल वाले चेतावनी होते हैं, सर्किल वाले आदेशात्मक होते हैं, वो आपको आदेश देते हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं। जैसे इस प्रकार की ट्रायंगल है, इसका मतलब है राइट हैंड कर्व, मतलब आगे सड़क राइट हैंड मुड़ रही है, तो आप अपने वाहन को धीमा कर लो। आपको पता होता है ना कि आगे से सड़क राइट हैंड पे मुड़ेगी या कर्व आएगा, तो आपको पहले चेतावनी दे दी इसके थ्रू, तो इसका मतलब आप अपने वाहन को धीमा कर लेंगे और आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई अब मुझे राइट मुड़ना है। अगर पता ही ना हो, वाहन तेजी से जा रहा है, आगे से अचानक से आ जाए, है ना, तो आपको ये सलाह देते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है ना, सलाह देते हैं आपको, मतलब आपको पहले बता रहे हैं, आपको चेतावनी दे रहे हैं कि भाई सावधान हो जाओ, आगे खतरा है, अगर राइट नहीं लोगे तो आगे राइट कर्व है। तो राइट कर्व, लेफ्ट कर्व, है ना, ये लेफ्ट है ना एकदम बेंड है, और ये राइट एकदम बेंड है, ये कर्व है और ये एकदम बेंड है। ठीक है, आगे है फिर क्रॉस रोड है, आगे क्रॉस रोड है, आगे टी इंटरसेक्शन है, मतलब टी पॉइंट है आगे, है ना, आगे टी पॉइंट है, मैं बना देता हूं इसका मतलब, है ना, जैसे आप इधर से जा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी सड़क कैसे मिलती है, तो टी पॉइंट है। ये राउंड अबाउट है आगे, है ना, गोल चक्कर मिल सकता है आपको। ये स्लिपरी रोड है, अर्थात रोड पे स्लिप हो सकते हैं। ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट साइड रोड है, ये राइट साइड रोड है ना, आप इस बात को याद रखेंगे। और इस प्रकार से कुछ हैं, जैसे बाई इंटरसेक्शन है, इस प्रकार से मतलब रोड ऐसे कनेक्ट हो रहा है आगे, तो ये सब इंटरसेक्शन है रोड के आगे, है ना। तो आप इस बात को, ये भी रोड का इंटरसेक्शन है कि आप जिस रोड पे चल रहे हैं वो आगे से ऐसा भी है और ऐसा भी है। आगे आपको मवेशी मिल सकते हैं, तो धीरे चलो क्योंकि गांव है, ऐसा कुछ है ना। ट्राइंगल में साइकिल है, तो इसका मतलब आगे साइकिल की क्रॉसिंग मिल सकती है ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, तो इसका मतलब है ना आगे एक बड़ा रोड आने वाला है। ठीक है, ऐसा हो जैसे आप तो इस पे जा रहे हैं और चौड़ा रोड इसे काट रहा है, तो मतलब आगे एक बड़ा रोड आने वाला है, एक बड़ा चौराहा, और इसका मतलब है आगे एक बड़ा टी जंक्शन आने वाला है। ठीक है, अगर ट्रायंगल में पैदल यात्री है जेब्रा क्रॉसिंग पे, तो इसका मतलब धीरे चलो, आगे से पैदल यात्री निकल सकते हैं, है ना। आगे गड्ढा है ना, डेंजरस डिप है। ठीक है, इस प्रकार से फेरी मतलब आगे नाव वगैरह हो सकती है, मतलब पानी से होके जाना पड़ सकता है। आगे चट्टान गिर सकती है ना, चट्टान गिर सकती है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप देखेंगे यहाँ पे आगे चट्टान गिर सकती है। ठीक है, आगे स्टेप है ना, आगे ऊंचाई है, आगे नीचे जाना है आपको कार लेके, आगे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, स्कूल है आगे, बच्चे दौड़ रहे हैं तो स्कूल है आगे। ठीक है, आगे नैरो ब्रिज है, अगर इस प्रकार से है तो पतला ब्रिज है। आगे नैरो रोड है ना, चौड़ी सड़क नहीं है बल्कि पतली सड़क है आगे, क्योंकि आप यहाँ हैं, आगे जाके पतला हो गया ये रोड। वाइड, आगे रोड चौड़ा है। ठीक है, बैरियर मिल सकता है। ठीक है, बैरियर मिल सकता है, बीच में गैप है ना। हम्प और रफ रोड, आगे खराब रोड है, उबड़ खाबड़ है। ठीक है, उबड़ खाबड़ है बेटा। ठीक है, आगे देखेंगे, इसका मतलब है ना अनगार्डेड लेवल है या क्रॉसिंग लेवल है, इस प्रकार से ट्रेन जा रही है तो। ठीक है, हाँ जी, आगे है आपका गार्डेड, मतलब ये है जहां गार्ड नहीं है। अगर इस प्रकार से रेल बनी हो तो इसका मतलब बिना गार्ड की आगे फाटक है, बिना गार्ड वाला, तो आपको ध्यान रखना है। और अगर ऐसे है तो इसका मतलब है गार्डेड है, मतलब वहां पे गार्ड मिलेगा, तो क्रॉसिंग है, उस पर बैरियर लगे होंगे, तो ये बिना बैरियर का, ये बैरियर वाला है, आप इस बात को याद रखेंगे। अब है आपके इंफॉर्मेटरी, मतलब ये आपको इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, क्या देंगे, आपको इंफॉर्मेशन देंगे। तो देख लीजिए, तो सबसे पहले इसमें ये ग्रीन भी हो सकता है या ब्लू भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, पहले बता रहा हूं, है ना। ऐसे है तो इसका मतलब पब्लिक टेलीफोन है, पेट्रोल पंप आगे है, हॉस्पिटल है, फर्स्ट एड है ना, 500 मीटर खाने का है, ये रेस्टोरेंट का है ना, कांटा चम्मच। आगे आगे चाय, मतलब लाइट रिफ्रेशमेंट, हल्का फुल्का आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे कोई रोड नहीं है ना, नो थ्रो साइड रोड, कोई बगल में साइड रोड नहीं है। रेस्टिंग प्लेस है आगे, पार्किंग बोथ साइड है, दोनों साइड पार्किंग है, पार्किंग लॉट साइकिल रिक्शा मिल सकता है। आगे पार्किंग दिस साइड, मतलब पार्किंग इधर है ना, पार्किंग लॉट ऑटो रिक्शा है, आपको आगे ऑटो रिक्शा मिल सकते हैं, इस प्रकार से चीजें हैं। ठीक है, पार्किंग लॉट साइकिल है, तो इस प्रकार से साइन टू बी यूज्ड बाय हैजार्डियस गुड्स कैरियर, है ना, जो कई बार कुछ ट्रक होते हैं उनपे कुछ साइन लगे होते हैं, तो उनका क्या मतलब होता है ना, खतरनाक सामान लेकर जाने वाले ट्रकों पर होते हैं। जैसे अगर ऐसा लगा है ऑरेंज कलर का, तो इसका मतलब इस ट्रक में
विस्फोटक पदार्थ हैं, एक्सप्लोसिव हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं, ठीक है। अगर ग्रीन है तो इसका मतलब नॉन फ्लेमेबल है ना, जलने योग्य नहीं है, ठीक है। आ गया फ्लेमेबल गैस है, जैसे सीएनजी जा रही, किसी में एलपीजी जा रही, तो ऐसा साइन बना होगा ट्रक पे, ठीक है। व्हाइट है तो इसका मतलब जहरीली गैस जा रही है, ठीक है। फ्लेमे अगर ऐसा है, देखो ये है ना, ये थोड़ा सा हाँ, ये भी उसी प्रकार का है वैसे तो, इस पे है ना देखेंगे आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे, ये अगर इस प्रकार से छूटा हुआ है तो फ्लेमेबल आपका सॉलिड है, मतलब एक ऐसा सॉलिड, मतलब सॉलिड पदार्थ जो जल सकता है, ठीक है। आगे इस प्रकार से है व्हाइट और ये, तो इसका मतलब है स्पॉन्टेनियस, है ना, कंबस्टिबल, मतलब ये भी तुरंत जल सकता है, तुरंत जलने वाली चीजें हैं। ये डेंजरस है ना, मतलब इसमें ऐसा पदार्थ भरा है कि अगर गीला हो गया तो खतरा पैदा कर सकता है, ठीक है। तो जैसे गीला हो गया मतलब पानी वगैरह गिर गया तो खतरा पैदा कर सकता है ना। और ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग पेरोक्साइड है, ये आपकी जहरीली पदार्थ हो सकते हैं इसमें। ये हार्मफुल स्टोर अवे फ्रॉम फूड स्टफ्स, मतलब इसमें कुछ ऐसी दवाइयां हो सकती हैं या ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जिन्हें खाने की चीज से दूर रखना है। तो आपको मैंने ये बातें बताई, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से मैं आपका ये बड़ा कर देता हूं, आप लोग एक बार फिर से देख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट काफी है। तो आप लोग देखेंगे, रास्ता दें, है ना, रुकें, नो एंट्री, गिव वे मतलब एक ही रास्ता है एक डायरेक्शन में, गिव वे, व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन, है ना, गाड़ी रिक्शा सब बंद हैं, केवल है ना ट्रक बंद है, साइकिल बंद है, पैदल बंद है, राइट टर्न नहीं ले सकते, लेफ्ट टर्न नहीं ले सकते, ठीक है, यू टर्न नहीं ले सकते, ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, हॉर्न नहीं बजा सकते, 50 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है, एक्सल लोड है ना, एक्सल लोड है, और आपका ऊंचाई है वाहन की आपकी, है ना, चौड़ाई है वाहन की, स्पीड लिमिट है, लेंथ है लंबाई गाड़ी की, लोड लिमिट कितना है, नो पार्किंग और नो स्टॉपिंग और नो स्टैंडिंग, है ना। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ये ध्यान करके ही जाना परीक्षा में, यहां से पिछली बार बहुत सारे पूछे गए थे। थैंक यू।